जय हिंद दोस्तों। आज जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ ये बड़ा ही पावन स्थान है, क्योंकि यहाँ पे बनारस घराने जो कहते हैं काशी का संगीत घराना, उस घराने के एक शिरोमणि जो कहते हैं उस घराने के ताज स्वर्गीय श्री लच्छू जी महाराज जी का ये बैठक है। और ये दुर्गा कुंड क्षेत्र में ये स्थित है। यह स्थान और देख सकते हैं आप मेरे पीछे लच्छू महाराज जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। और कहते हैं इसी स्थान पर बैठ के आइए जो है ये इसी स्थान पर बैठ के इसी कमरे में बैठ के वो इस स्थान पे जो है तबले का रियाज किया करते थे और तबले की प्रैक्टिस किया करते थे। और सच कहूँ तो बनारस घराना, जब तक संगीत है भारत में और जब तक बनारस घराने का नाम है तब तक स्वर्गीय श्री लच्छू महाराज जी का नाम रहेगा। उनके जैसा तबला जो कि तबले की उनकी जो शैली थी बड़ी ही दिव्य शैली थी, बहुत ही अद्भुत शैली थी। उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। अगर आइए मैं दिखाता हूँ आपको। शायद ही आप ऐसा कोई होगा संगीत से अगर जुड़ा हुआ व्यक्ति हो तो वो तो जरूर जानता होगा, और वैसे भी शायद ही कोई ऐसा हो जो श्री लच्छू महाराज जी को न जाने। देखिए उनका ये कमरा रहा, उनसे जुड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे और उनके परिवार की चीज़ें हैं। ये देखिए जो तस्वीरें हैं लच्छू महाराज जी के परिवार की है, उनकी है। और इधर ऊपर उन्होंने जो है कि साक्षात्कार दिया था अपना, वो है कि तुम मुझे गुरुकुल दो, मैं नायाब कलाकार दूंगा। नायाब यानी अद्भुत, अद्वितीय। वैसा कलाकार बहुत ही कम होते हैं, तो उन्हें गुरुकुल दो, वो तुम्हें नायाब कलाकार देंगे। इस तरह की शैली थी उनकी। पूरा जीवन उन्होंने अपना संगीत को समर्पित कर दिया। इधर देखिए चीज़ें रही उनसे जुड़ी हुई, और देखिए किस तरह से सब कुछ है। अब जो है कि वो उनका जो है स्वर्गवास हो गया था 2016 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे, जो संगीत में उन्होंने जो है जो धरोहर अपनी बनाई, जो था थी वो छोड़ के गए संगीत के लिए, वो आज भी मौजूद है। और लोग जब श्री लच्छू महाराज जी का नाम लेते हैं तो बड़े ही आदर के साथ, बड़े भाव के साथ लेते हैं। मेरे साथ उनका परिवार यहाँ पर ये रहा लच्छू महाराज जी का परिवार है। उनसे बात करूँगा मैं और जानूँगा कि क्या लच्छू महाराज जी के जीवन के बारे में और उनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में। तो हमारे साथ उनका परिवार है। सबसे पहले बात करते हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दक्षिणा शर्मा है। दक्षिणा शर्मा, आप जी क्या लगती हैं लच्छू महाराज जी की? ये लच्छू महाराज जी की बेटी हैं और हमारे साथ इनके दोनों पुत्र और लच्छू महाराज जी के दोनों नाती पहले ही परिचय करा चुका हूँ, एक बार फिर से करा देता हूँ। आप? मैं कदेश शर्मा, और आपने मेरा परिचय करा दिया। मैं लच्छू महाराज जी का नाती हूँ। और इनके बड़े भाई जो हैं अग्रज हैं यहाँ पे, वो जो कदीर शिवम जी हैं वो संगीत की धरोहर को जो है गायकी की धरोहर को आगे लेके चल रहे हैं। और उनके जो बड़े भाई हैं वो नृत्य कला की धरोहर को आगे लेके चल रहे हैं, उसको आने वाली पीढ़ियों को जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो आपका शुभ नाम एक बार? आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा, नाती हूँ। यहाँ पे आप तो बात करते हैं लच्छू महाराज जी के बारे में। आप जो है लच्छू महाराज जी की बेटी हैं, काफ़ी करीब रही होंगे उनके। तो क्या था, किस तरह का स्वभाव था उनका? सबसे पहले तो स्वभाव से ही चर्चा शुरू करते हैं। किस तरह का स्वभाव था? लोग कहते थे थोड़ा बनारसी अंदाज में स्वभाव में था, तो उसका थोड़ा वर्णन कर दे तो। एक बार तो आपसे बता रहे हैं, और नाम मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन वो शौक पे आए और उन्होंने अपने दिए को भेजा उनके पास और बोला कि जाके महाराज जी से कह दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो बड़े ही अढ़ंगी टाइप के थे, क्योंकि बनारस में रहने की वजह से उनका जो मन मिजाज था वो भी एकदम अलग टाइप का था। वो क्या थे क्या नहीं थी इस बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तक मुझे पहुँच नहीं है। और वो बोले कि उसको बोल दो कि अभी बोले खड़ा रहे, मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आऊँगा। यानी हम मिस्टर साहब को ही इंतजार करवा दिया जी, और मुझके साथ चले गए। तो इस टाइप की वो थे, क्योंकि मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि मैं मेरी मम्मी भी डांस करती थी, अन्नपूर्णा मिश्रा, तो मैं ननिहाल में पढ़ी। और बस
मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जब भी वो मिलते थे मैं उनसे अच्छा लड़ाई करती थी। मैं उनसे मुझसे कहते थे, वो कुछ बहुत ही कम बोलते थे। वो अपने अंदाज में बोलते थे, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ क्या बोलना चाह रही है। हम बोले हम आपसे बात नहीं करने आए हैं। ये लोग बोल रहे थे कि नाना से मिलने जाना, इस वजह से हम आए हैं। और कहते हैं हम लोग कि मैं उन्हीं से पढ़ी हूँ और मेरा स्वभाव भी उन्हीं की तरह है, क्योंकि मेरे में एटीट्यूड बहुत है और इस वजह से अपने बच्चों को भी बहुत इसी तरीके से पाली हूँ, क्योंकि कब इंसान के ऊपर कब क्या पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो कहा है कि स्ट्रगल लाइफ स्ट्रगल, जीवन में कभी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और यही चीज़ मैं अपने बच्चे को भी। क्या बात है, काफ़ी बड़ी बात कर दी। लच्छू महाराज जी के स्वभाव में बनारसी अल्हड़पन जो होता है वो भरपूर भरा हुआ था और अपने अंदाज में मस्त एकदम मतवाले होकर वो रहते थे, चाहे मिनिस्टर आ जाए चाहे कोई आ जाए, किसी से डरने। एक बार का और वाकया काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। दिलेर मेहंदी साहब जो कि गायक हैं, उनके बड़े भाई शमशेर मेहंदी साहब, वो लच्छू महाराज जी को अपना गुरु मानते थे। वो यहाँ पर आए थे, उनको भी जो है दिलेर मेहंदी साहब के बड़े भाई शमशेर मेहंदी साहब को भी लच्छू महाराज जी ने डांट लगाई थी। वो वाकया भी सुनना चाहूँगा कबीर शिवम जी, और वो वाकया भी बताना चाहेंगे आप कि क्या हुआ था जिसकी वजह से शमशेर मेहंदी साहब को डांट खानी पड़ी थी। 2010 की बात है, गुरु पूर्णिमा था। मैं देखा कि वो पगड़ी बांध के कोई शख्स कर सोचा कि कौन इतना बड़ा आदमी है, और गुरु पूर्णिमा के दिन नाना जी के सामने हो गए और वो कुछ पैसे थे उनके हाथ में बैग था, तो गुरु पूर्णिमा में जब उनके सामने वो रखे पैसे थे तो बहुत तेज़ नाना को नाराज हुए, क्या तू मुझे खरीदने आया है? तो नहीं गुरुजी क्षमा। तो उसके बाद में वो थोड़ा सा गुस्से हो गए और वो दौड़ फिर गए और चौक से तबला ला करके उनके सामने रखे। बहुत उनको मतलब सब लोगों ने विनती किया, तब जाकर के उनका मन मिजाज थोड़ा सही हुआ। फिर वो अपना पान खाए, अपना पान रखे रहते थे हमेशा, और फिर उनको आशीर्वाद दिए। और वो वाक्य जो वो समय था, वो समय वापस तो कभी आएगा नहीं। हम लोग उसको सिर्फ स्मृति चिन्हों में याद कर सकते हैं। क्या बात है। आज जो है कि बनारसी अल्हड़पन था, लक्ष्मी को त्याग दिया। जो उनका धरोहर थी, जो उनकी धरोहर थी, तबले के लिए वो जाने गए, तबले ने उनको पहचान दिलाई और तबले को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो उनको तबला चाहिए, पैसे रुपए से कोई मतलब नहीं था। अब पान के शौकीन थे जी, वो पान खाते थे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारे नाना जी के बहुत शिष्य हुए हैं। यहाँ पे एक दीपक भट्ट थे, उन्होंने अंतिम तक उनकी सेवा किया नाना जी का। और उसी तरीके से रवीश मिश्रा जी हैं, जनेश्वर मिश्रा जी हैं, और बहुत ऐसे शिष्य हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, बहुत लोग जुड़े हैं। तो मैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि नाना जी ने जो विरासत आपको दिया है, हम लोग छोटे थे, समय होते नहीं उनसे सीख पाए, उस विरासत को आप लोग आगे बढ़ाइए। लोग उनकी जो चीज़ें थी वो आप आगे लाए। अभी कृष्णा सिंह हर बार दुर्गा मंदिर में प्रोग्राम किए थे, हमारे मामा हैं, तो वो भी तबला बजा रहे हैं। तो हम लोग तो गायन से हैं, भैया नृत्य से हैं। मैं चाहता हूँ कि जो उनके शिष्य हैं उस तबले को आगे ले जाएँ। क्या बात है, काफ़ी बड़ी बात है। जो उनकी धरोहर, जो उनकी संस्कृति है, वो लगातार बढ़ती रहे। उनकी संस्कृति वो कहीं इस आधुनिकता में विलुप्त ना हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक चुनौती की तरह है। और जो है मैंने सुना है कि वो उनके जो सामान होते थे, जो उनसे जुड़ी चीज़ें होती थी, उसको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनसे जुड़ी चीज़ें कोई ले या उसे छुए। तो ऐसा भी था क्या? जी बिल्कुल, उनसे जुड़ी चीज़ें कोई अगर छूता था तो नाराज़ होते थे। पहली बात तो जहाँ आप बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, आज वो होते तो आप यहाँ इंटरव्यू नहीं ले पाते। यहाँ नहीं ले पाते। हाँ, ये मुझे शुरू में ही पता चला था कि वो इस स्थान में बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके जीते जी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। ये जो स्थान है, यहाँ पे बैठ कर रियाज किया करते थे, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इस पर बैठ सके। आज वो नहीं है तो मजाल हो जा रही है हम लोग कि हम बैठ जा रहे हैं, लेकिन उनके जीते जी यहाँ पे उनके अलावा और कोई नहीं बैठा। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं तो उनकी मर्जी से ही आए हैं। क्या बात है। आज भी जो है यहाँ के वातावरण में, यहाँ की हवाओं में वो जीवंत है। वो जीवंत है। अपने संगीत के माध्यम से वो हमेशा जीवंत रहेंगे और हम लोगों के हृदय में हैं वो हमेशा जीवन। मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। वो मार्गदर्शन, जैसे उन्होंने कहा तुम मुझे गुरुकुल दो, मैं नायाब कलाकार दूंगा, ये शब्द मुझे इतना चुभा कि
कि मैंने सोचा कि अब इस जैसे भी छोटे से एक छोटे से उससे करके मैं जैसे भी करके तिनका तिनका करके मैं इस धरोहर को बचाऊंगा और प्रयत्न में लगाऊं कि इस धरोहर को बचाऊं। और सभी जो उनके शिष्य लोग हैं जो इस वीडियो के मार्फत से मुझे सुन रहे हैं, वो जानते हैं जो लोग, वो लोग आएँ, यहाँ गुरु पूर्णिमा होता है, यहाँ पूजन पाठ का करें और उस धरोहर को फिर से आप लोग अपने तबले के माध्यम से इसको चमकाएँ, संगीत में अपनाएं। मैं यही चाहता हूँ। क्या बात है, बड़ा है। तो ये रहा वो, ये बैठका था लच्छू महाराज जी का, इसी स्थान पर बैठ के वो रियाज किया करते थे तबले का। हाँ, और सबसे ज़्यादा तो मैं दीपक जी जो भट्ट थे, दीपक भट्ट जी, यहाँ पे वो भी रियाज किए काफ़ी ज़्यादा, और उनका मिजाज स्वभाव और बहुत सी चीज़ें नाना से मैच करता था। तो इस समय तो वो चले गए और उनसे मैं ये वीडियो के माध्यम से आग्रह करूँगा कि वो तबले को और आगे ले जाएं और जो उनको चीज़ें हैं वो बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने वाली चीज़ है। वो रखने से और वो ख़राब होता है, तो ज्ञान बांटने वाली चीज़ है। तो जितना वो बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। क्या बात है। तो ये उनका स्थान रहा। देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ, श्री लच्छू महाराज जी का ये स्थान है। इसमें 2-3 फोटो लगे हुए कदीर जी, थोड़ा बता देते सबके बारे में तो अच्छा लगे। तो श्री लच्छू महाराज जी हैं, ये लच्छू महाराज जी हैं। ये मेरे नाना जी पंडित लच्छू महाराज जी और अन्नपूर्णा मिश्रा कथक डांसर, जिनसे उन्होंने शादी किया था जी। पहला विवाह उनका जो है जी, नहीं दूसरा विवाह था ये जी। और पहला जो था वो शशि सिंह जी थी, शशि सिंह जी। और ये जो है उसके बाद में तीसरा शादी जो टीना मारिया बोलते हैं स्विट्जरलैंड की, वो टीना जी हैं। अच्छा। तो आजकल मीडिया ने उनके ही ऊपर फोकस किया है। 3 शादियाँ की थी लच्छू जी, और सच्चाई कभी छिपती नहीं है। और ये जो हैं, ये उनके पिताजी पंडित वासुदेव सिंह जी महाराज, लच्छू महाराज जी, इन्होंने तबला इनसे सीखा। ये जो इन्होंने इनसे तबला सीखा। मेरे नाना जी ने अपने पिताजी पंडित वासुदेव सिंह महाराज जी से तबला सीखा था और वो हर विधा बजाते थे। और ये इनके गुरु पंडित वीरू मिश्रा जी, ये बनास घराने के तबला के प्रवर्तक जो हैं, उस घराने से बिलोंग करते हैं ये लोग। वीरू मिश्रा जी, ये रही पूरी एक तरह से देखिए तो पूरे शिष्य गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वो थी लच्छू महाराज जी के पिताजी के गुरु थे वो, और ये लच्छू महाराज जी के पिताजी जिनसे इन्होंने तबला सीखा, ये रहे लच्छू महाराज जी। और जो खून होता, कहता है कि डीएनए में उनके साथ तबला, तो वो एक फ्लो होते हुए आया और लच्छू महाराज जी की पहचान पूरे देश दुनिया विदेश में हो गई। एक और तस्वीर है, ये मेरी नानी अन्नपूर्णा मिश्रा जी, स्वर्गीय अन्नपूर्णा मिश्रा जी, ये और उनके भाई पंडित रामकिशन जी। ये रामकिशन जी मनीषा कोइराला के भी गुरु हैं। मनीषा कोइराला जी, हाँ। तो इस समय दिल्ली में रहते हैं ये, और ये मेरी नानी जी का है। तो 25-26 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। और नानी जी को रजिया सुल्तान मूवी के लिए भी साइन किया गया था। पुराने लोग जानते हैं, बनास घराने के सब लोग जानते हैं। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये किसी अभी तक किसी मीडिया ने या किसी भी सोशल माध्यम के थ्रू नहीं किया था, क्योंकि पुरानी चीज़ें क्या होती थी ना, पहले सोशल मीडिया का ज़माना था ना कुछ था। तो जो होता है अपने समय से पहले और भाग से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो समय था। तो ये सब रहा, ये उनका एक वो रहा, उन्होंने जो साक्षात्कार दिया था अखबार को, वो रहा। तो ये सब चीज़ें, ये धरोहर जो है वो है श्री लच्छू महाराज जी की। ये सब चीज़ें रही। इधर उनके द्वारा जो पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था वो सब रहा इस तरह से। तो ये जो है ये पूरा कमरा रहा, इसी स्थान पर बैठ कर रियाज किया करते थे। और जो है कि उनका जो मेन स्थान था जो है कि, और जो उनका देखिए, ये पंडित लच्छू महाराज जी का चांदी का चीलम है लच्छू महाराज जी, आप देख सकते हैं। ये देखिए लच्छू महाराज जी का चांदी का चीलम है। तो इसी से जो है कि वो, हाँ, ये सब धरोहर है। हम लोग बस हम लोगों ने पाए, इसको बचा के रखा है कि ये रहे। और ये देख सकते हैं, उनको कितना शौक था चीलम का। वो चीलम गाजर तो बहुत पीते थे। उसके बाद उनका गुजारा भोलेनाथ का प्रसाद मान करके। क्या बात है, बनारसियों को बड़ा रास आता है भोलेनाथ का प्रसाद। तो ये वो स्थान रहा। यही कहूँगा कि इसी प्रकार जो धरोहर लच्छू महाराज जी की, उसको हम लोग सहेज करके आगे बढ़ाते रहें दोस्तों। तो संगीत के साथ जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।